बेटा इस क्लास में हम आपको इक्वेशन को बैलेंस करना बताते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। जिस मेथड से हम इसमें इक्वेशन को बैलेंस करेंगे वो मेथड है हमारा बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड के बेस पे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के बेटा कुछ रूल है, उस रूल को हम बता देते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो इक्वेशन है उसका स्केलेटन लिखेंगे और उनमें जो सेंटर एटम है मॉलिक्यूल्स के उसके ऊपर इंडिकेट करेंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को। सेकंड पॉइंट पे हम ये देखेंगे किस पे रिडक्शन हो रहा है और किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। उन दोनों को हम थर्ड पॉइंट पे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर देंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इन दोनों को हम सेपरेट बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम क्या करेंगे, अलग बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट जब इनको बैलेंस करते हैं अलग अलग, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है बैलेंस करने का वो आता है कि जो सबसे पहले बैलेंस करेंगे एटम को, उस जो जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है उस एटम को बैलेंस करेंगे। सेकंड बैलेंस करेंगे बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन को, जिधर इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी है उतने इलेक्ट्रॉन हम उस साइड में ऐड करेंगे। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बैलेंस करते हैं नेगेटिव चार्ज को। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते H पॉजिटिव से। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम है तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते OH नेगेटिव आयन से। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है, अगर नेगेटिव चार्ज जिस साइड है उधर ही हम H पॉजिटिव आयन को ऐड करते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही हम H पॉजिटिव आयन को ऐड करते हैं। अगर बेसिक मीडियम है तो जो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं, जिस साइड में नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट साइड में हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेटा बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम की कमी होती है उतने ही हम वहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर लास्ट टाइम में क्या करते हैं, दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद दोनों को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। लेफ्ट साइड का लेफ्ट में ऐड कर देंगे और राइट साइड का राइट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं और मैंने आपको बताया बेटा जब बैलेंसिंग इक्वेशन होगी तो वो लिख देगा एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम। तो अब इसके रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन का स्केलेटन लिख लिया बेटा। अब रिएक्शन का स्केलेटन तो लिख लिया, अब इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा देखो ये Br2 मॉलिक्यूल्स है, जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या अकेला एटम होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर चार्ज नहीं होता तो उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है तो वही उसकी जीरो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे इसकी जीरो होती है बेटा, ऐसे भी जीरो होते हैं। अब यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंटर एटम नहीं बन सकता, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सेंटर एटम है। तो इसके ऊपर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसको x मानोगे 2x। हाइड्रोजन पे जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन तब इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है, +1 मानी जाती है। इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो जब इसके ऊपर आप निकालोगे इसको तो x करोगे, इस पे क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन पे निकालना है। और हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है बेटा जब वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो ये पूरे मॉलिक्यूल्स पे 0 चार्ज है तो 0 हो जाएगा बेटा। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, -1 आएगी। इस पे कितना चार्ज आया, -1 आया। फिर इसमें Br पे निकालेंगे, इसको भी x मान लेंगे। ऑक्सीजन पे कितना होता है बेटा, -2 चार्ज होता है और कितने बेटा 3 है और पूरे मॉलिक्यूल्स पे -1 चार्ज है। तो x की वैल्यू जो आएगी बेटा वो +5 आ जाएगी। तो हमने इस पे +5 लिख दिया। H2O में इस पे x निकालेंगे तो इसका तो एक ही x है, ऑक्सीजन एटम है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा +2 = 0। तो x = कितना आएगा, -2, क्योंकि यहाँ पर x = कितना आया था, -1 आया था, तो यहाँ पर -2 हो गया। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया बेटा। अब देखो बेटा यहाँ से Br2 0 से कितना गया है बेटा, +5 गया। जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में इंक्रीज हो रही है तो वहां पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर प्लस से कम हो रही है तो रिडक्शन होता है। फिर से बता रहा हूं, अगर ऑक्सीडेशन प्लस में इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। अगर प्लस में डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन। यहाँ पर देखो -2 से
यहाँ पर -2 से -1 से -2 में गया, तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बेटा जब ऑक्सीजन स्टेट माइनस में इंक्रीज हो, जब ऑक्सीजन स्टेट माइनस में इंक्रीज हो तो वहाँ पर होता है रिडक्शन। अगर माइनस में डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सॉरी बेटा गलती से, जब ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में इंक्रीज हो तो वहाँ पर होता है रिडक्शन। वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में डिक्रीज हो तो वहाँ पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ माइनस में इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। और माइनस में कम होता है तो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। अब हमें दोनों पता चल गया किस पे रिडक्शन हुआ है और किस पे ऑक्सीडेशन। अब दोनों को हाफ हाफ को अलग लिख लो बेटा। अब मैंने इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली को अलग लिख लिया, जिस पे रिडक्शन हुआ है, तो लिख लिया बेटा Br2, तो ये लिख दिया बेटा BrO3 नेगेटिव लिख दिया। और इधर बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको अलग लिख लेते बेटा, इसको क्या लिख लेते हैं, सॉरी बेटा रिडक्शन हमने चेंज करके लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन है बेटा और ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन वाले को हमने अलग लिख लिया, H2O2 = H2O। तो दोनों को अलग अलग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस करते हैं बेटा इसको, इसके ऊपर कितना चार्ज आया था, 0, इसके ऊपर आया था +5। सबसे पहले बैलेंस करते हैं बेटा एटम को। यहाँ पर कितनी ब्रोमीन एटम है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो इसको 2 से बैलेंस करते हैं। इसके बाद बैलेंस करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन। इस पे बेटा 1 पे 0 चार्ज है, 2 पे कितना हो गया, 0। यहाँ पर 1 पे +5 चार्ज है, 1 पे +5 चार्ज है, तो 2 पे कितना होगा, 10। मतलब इस साइड में 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा। प्लस चार्ज का मतलब होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इधर 0 है। अगर मैं इस साइड में 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो दोनों पे 0 0 चार्ज आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है, 0 चार्ज हो जाता है। फिर इसके बाद बैलेंस करते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज को। इस पूरे पे एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, जो नेगेटिव चार्ज हो तो पूरे मॉलिक्यूल्स पे देखा जाता है। इस पूरे पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो जब एक ही नेगेटिव चार्ज है तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव चार्ज हो गए और 10, ये तो हो गया 12 नेगेटिव। इधर 0 नेगेटिव है, तो एसिडिक मीडियम में तो उसी साइड में हम कितने ऐड कर देंगे, 12H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। अगर बेसिक मीडियम है तो इसके अपोजिट में ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हमने 12H ऐड कर दिए, तो दोनों पे 0 चार्ज हो गया। अब बैलेंस करते हैं बेटा ऑक्सीजन एटम को। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है 6, इधर है 0। तो बेटा ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल्स से, और उधर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं जिधर डेफिशिएंट होते हैं ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम है, इधर कितने हैं, 0। तो यहाँ पर उतने ही हम क्या ऐड कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो ये तो हमारा हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसको बैलेंस करते हैं। हमें इस पे ऑक्सीजन स्टेट निकाली थी -1 और इस पे कितनी थी, -2। ये 2 एटम या 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 1 पे 1 माइनस है तो 2 पे 2 माइनस, 1 पे -2 है तो 2 पे कितना होगा, 4 माइनस हो गए। इधर 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस का मतलब 0 से 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब दोनों के पास क्या होगी, -4 होंगे। एक पॉइंट हो गया। फिर बैलेंस करते हैं नेगेटिव चार्ज। इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज नहीं, इस पे पूरे पे कोई, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड है यहाँ पर। तो इन 2 को बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2H पॉजिटिव, क्योंकि 2 ही नेगेटिव चार्ज हैं, बैलेंस हो गया। इसके बाद बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन एटम को। भाई ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस है, तो हमारा ये क्या होगा, बैलेंस हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस ऐड करते, राइट का राइट में ऐड करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है एक बार लेफ्ट साइड में आएंगे और एक राइट में, तो दोनों साइड की इक्वल होने से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम ऐड करेंगे बेटा ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा Br2 प्लस में कितना हो गया बेटा, 6H2O। इसके भी इधर ऐड करेंगे बेटा 5H2O2 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, 10H पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके राइट वाले ऐड करेंगे, 2 BrO3 नेगेटिव प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा बेटा,
H पॉजिटिव आयन और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 10H2। अब देखो दोनों साइड 10-10 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ से 10H पॉजिटिव है ना, इधर 12, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ओवरऑल लिखेंगे तो ये आ जाएगा Br2 प्लस में 6H2O और प्लस में कितना आ जाएगा बेटा, इधर 10H2 है तो इधर चला जाएगा बेटा, तो इधर ही लिख लेते हैं इसको। तो यह आ जाएगा 2Br3 नेगेटिव, यहाँ पर 5H2 इधर आके क्या हो जाएगा, 5 बचेंगे बेटा, और ये इधर 10 आ जाएगा तो कितना 2H पॉजिटिव बचेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस। बेटा अब एक और एग्जांपल कराते हैं बेसिक मीडियम को। इसी मेथड से हाफ आयन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से बेसिक मीडियम को भी हम बैलेंस करके आपको दिखाते हैं कैसे बैलेंस होते हैं। तो सबसे पहले आप स्केलेटन इक्वेशन लिखोगे, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे। तो आपने देखा इसका अकेला एटम है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो चार्ज है तो वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पर एन पे निकालोगे तो इसके ऊपर आएगा बेटा +5 आएगा। क्या आएगा, +5। इसके ऊपर जो चार्ज गिवन है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पर एन पे निकालेंगे तो जो बेटा एन पे निकालेंगे तो ये आएगी बेटा -3 आएगी। क्या आएगी बेटा, -3। जब आप इस पे निकालोगे x = रख के तो इस पे -3 आ जाएगी बेटा। तो आपने देखा इस पे तो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, और इस पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। क्योंकि आपको रूल पता है बेटा, जब प्लस में कम हो रही है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और प्लस में इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो वही करोगे बेटा, पहले आप ऑक्सीडेशन को लिख लो। ऑक्सीडेशन लिख लिया बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव। सबसे पहले बैलेंस करोगे बेटा एटम को, एक एटम इधर एक है, इधर +2 चार्ज है, मतलब 2 ज़्यादा है बेटा, 2 प्लस का मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, इधर 0 है। तो इधर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो बराबर हो गए बेटा। अब इसके अलावा ना हाइड्रोजन एटम ना ऑक्सीजन एटम है, इनके ऊपर चार्ज भी 0 हो गया, नेगेटिव चार्ज भी 0 हो गया, दोनों इक्वल हो गया, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन स्टेट भी बैलेंस हो गई। तो ये हमारी बैलेंस हो चुकी। अब नेक्स्ट करते बेटा जिस पे रिडक्शन हुआ है बैलेंस, तो यहाँ पर लिखते हैं NO3 नेगेटिव, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा NH4 पॉजिटिव बेटा। तो यहाँ पर जब इसको बैलेंस करते हैं, हमने इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाली +5 और इस पे आई बेटा -3। इधर भी एक नाइट्रोजन एटम है, इधर भी एक बैलेंस है। अब बैलेंस करेंगे इनकी ऑक्सीजन स्टेट को, इसके ऊपर +5 है, इस पे -3 है। तो बेटा जब मैं +5 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 0 होगा, बट इस पे -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पर बेटा इस साइड में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करूँ, देखो बेटा +5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब मैं 5 दूंगा तो 0 होगा, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा 0 से, तो 3 और दूंगा तो 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। फिर बैलेंस करते हैं नेगेटिव चार्ज को, इसके पास बेटा 1 नेगेटिव और 8 9 नेगेटिव है, इसके पास पूरे पे 1 पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज को जब बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं तो उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH पॉजिटिव को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम ऐड करेंगे 10OH नेगेटिव आयन। अब आप सोचोगे 10OH नेगेटिव क्यों ऐड किया बेटा, देखो यहाँ पर 8 और 1 9 नेगेटिव है, इधर 1 पॉजिटिव है। जब मैं यहाँ पर 10 नेगेटिव ऐड करूँगा तो उसमें से 1 पॉजिटिव जाएगा, तो 9 नेगेटिव इधर बचेंगे और 9 नेगेटिव इधर बचेंगे। दोनों तरफ कितने 9 नेगेटिव चार्ज बचेगा बेटा, तो बैलेंस हो गया। इसके बाद बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन एटम को, इधर ऑक्सीजन एटम है बेटा 3, इधर कितने है बेटा 10। तो जिधर ऑक्सीजन एटम जितने कम है उतने ही उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7H2O ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। तो हमारा ये बैलेंस हो चुका है बेटा। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, दोनों को नोट कर देंगे बेटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 8, इधर कितने 2, तो इसको हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4 जिंक प्लस में NO3 नेगेटिव प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन और प्लस में क्या आएगा 7H2O। इधर लिखोगे बेटा क्या आएगा 4 Zn2 पॉजिटिव प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन और प्लस में क्या आ जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस में 10OH नेगेटिव। अब 8 से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 8 से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ये हमारी दोनों साइड से क्या हो गया बेटा बैलेंस हो गई। तो इस
इन मेथड से हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर देना, तो हम उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कराएंगे बेटा।